Hello and welcome everybody back to my YouTube channel The Economics World by Simar. So आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है मैं आपको उसका सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू आई क्लियर ऑल द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी तब क्रिएट होती है जब हमारी स्किल्स क्वालिफिकेशंस किसी जॉब के साथ मैच नहीं करती हैं। जब हमारे टेक्नोलॉजिकल अगर मान लीजिए कोई एडवांसमेंट हो रहा है, स्किल्स की वजह से अगर हमें कोई जॉब नहीं मिल रही है, दैट इज कमिंग अंडर द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है क्योंकि हो सकता है स्किल्स की कोई डिफरेंट यूज हो जो हमारे अंदर नहीं है। तो अगर तब कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, कीवर्ड क्या है? स्किल। हमारी स्किल की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, frictional unemployment is basically when one person leaves one job and searches for another job, and the time period between the leaving one job and searching for another job, the time gap in between is known as frictional unemployment. आसान भाषा में समझते हैं। बेसिकली मान लीजिए कि मैं एक जगह काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया? जॉब को छोड़ दिया। अब जब तक मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, जब मैंने जॉब छोड़ी से लेकर जब मुझे दूसरी जॉब मिली, जो उसके बीच का टाइम गैप है जब तक मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि मैंने जॉब छोड़ी, अब जॉब छोड़ने से लेकर दूसरी जॉब पाने तक का जो सफर होता है, जिस सफर में हम अनएम्प्लॉयड हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये बेसिकली बिजनेस साइकिल में जो चेंज आता है। मान लीजिए कि बिजनेस में, जैसे बिजनेस साइकिल्स आप जानते होंगे, रिकवरी पीरियड से शुरू होता है, उसके बाद फिर हमारा ऊपर जैसे बूम पीरियड आता है, रिसेशन, डिप्रेशन। ये बेसिकली हमारी क्या होती है? बिजनेस साइकिल होती है। तो इस बिजनेस साइक्लिक फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। मान लीजिए जैसे कोविड के टाइम पे कितने जगह रिसेशंस आए, क्या हुआ कि कितने सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया गया। अभी भी क्या हो रहा है? कई सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया जा रहा है डिफरेंट कंपनीज में से। सो ये बेसिकली हमारी क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि बिजनेस साइकिल्स में चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, that unemployment we refer to as the cyclical unemployment. Next is the seasonal unemployment. Now seasonal unemployment क्या है? ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सीजन में चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और ये बेसिकली हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि रेनी सीजन में, जो रेनी सीजन में हमारे अम्ब्रेलाज की डिमांड, रेन कोट्स की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन क्या जैसे इस मौसम में जब गर्मी है, क्या इस मौसम में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी? नहीं होगी। तो उन लोगों, वो लोग क्या सफ़र कर रहे हैं? जो लोग ये इस टाइप के सामान बेचते हैं, अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स, उन लोग की क्या है? ये हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ही जब डिमांड आती है गुड्स की, तब तक ही वो लोग एम्प्लॉयड है, एंड आफ्टर देन दैट दे आर अनएम्प्लॉयड। एग्रीकल्चरल फील्ड में मान लीजिए कि कोई, जैसे मैंगो का प्रोडक्शन अभी हो रहा है, ठीक है, गर्मियों में मैंगोज आते हैं, जो लोग उसे बेचते हैं दे आर एम्प्लॉयड। लेकिन ऑफ सीजन जब हमारे वो मैंगोज रहेंगे ही नहीं, दैट विल बी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारे जैसे मान लीजिए विंटर सीजन हो गया, तो विंटर सीजन में जब तक विंटर सीजन चलता है तब तक हमारे कोट, स्वेटर्स, कार्डिगन्स, इन सब की डिमांड रहती है। एंड ऑफ सीजन में क्या होता है? दैट इज बेसिकली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो आजकल बहुत चला हुआ है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये बेसिकली हमारे चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। अभी आजकल आप देख रहे होंगे जैसे एआई टूल्स इतने सारे आ रहे हैं। अब ये एआई टूल्स
आने की वजह से क्या हो रहा है, कई सारे स्ट्रक्चर, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। जो काम ह्यूमंस करते थे अब वो काम कौन कर रहे हैं, रोबोट्स कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजीज कर रही हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मैनुअल लेबर से अब हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल में शिफ्ट हो रहा है। समझ में आ रही है? तो इस चेंज को हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, और ये हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में होती है। पहले ये समझते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। जब जरूरत से ज्यादा हम काम लेने के लिए एक्सेस बंदों को रखते हैं, हमें जरूरत सिर्फ एक बंदे की है, लेकिन हमने बंदे कितने रखे हैं, 4 रखे हैं काम करने के लिए, तो प्रोड्यूस तो उतना ही हो रहा है, लेकिन काम हमें किसका है, एक का। जो बाकी 3 रखे हैं, क्या वो प्रोडक्टिव हैं, क्या वो मतलब कुछ प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, नहीं। दैट इज द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप मान लीजिए एग्रीकल्चरल फील्ड्स में बहुत होता है। मान लीजिए कि एक फार्मर है, ठीक है, और उनका फैमिली बिजनेस है खेती बाड़ी करना, ठीक है। अब उनकी फैमिली में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। जरूरत सिर्फ एक इंसान की है, या तो हस्बैंड कर ले या सन कर ले, कि एक इंसान उसमें रहेगा एम्प्लॉयड, तो वो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। बट वहां पे कौन है, वहां पे चारों लोग एम्प्लॉयड हैं, फैमिली बिजनेस के नाम पे चारों लोग एम्प्लॉयड हैं। क्या उन तीनों की कुछ प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, नहीं। वो तीनों किसमें है, उन तीनों की वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब वो लोग एम्प्लॉय तो है बट वो हिडन है, क्योंकि वो लोग हिडन अनएम्प्लॉयड है, वो लोग कुछ भी प्रोड्यूस करने का काम नहीं कर रहे, दे आर नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव। एंड नेक्स्ट इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता है कि जब मान लीजिए कि मेरी स्किल है कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाने की, ठीक है, मैं कॉलेज के लेवल के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, बट मे बी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, मैं स्कूल लेवल पे जाके छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मेरी स्किल क्या है, एक हाई लेवल यूनिवर्सिटी लेवल को पढ़ाना। मैं पढ़ा किसको रही हूँ, स्कूल के जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। क्या वो मेरी स्किल जो है, क्या वो यूटिलाइज हुई, मैं एम्प्लॉयड तो हूँ, मैं तब भी एम्प्लॉयड हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्या वो मेरी एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हुई, नहीं। मैं एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयड हूँ, मतलब जो मेरी स्किल्स हैं मैं उसको फुल्ली यूटिलाइज ना करके मैं अपनी स्किल को क्या कर रही हूँ, वो मेरी अंडर यूटिलाइज स्किल है, क्योंकि मेरी स्किल है कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाने की, और मैं किसको पढ़ा रही हूँ, स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। वेल दैट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, बट मैं आपको जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गई हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट। So these all were the basic types of unemployment, and I hope कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। And if you have understood it, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.